नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। सबसे पहले छठ महापर्व की आप तमाम व्यूअर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विधान परिषद का रिजल्ट हुआ जारी, किसी को मिला खुशी तो किसी को मिला गम। परिणाम का इंतजार लोगों का था और परिणाम आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी बड़ी खबर मैं बता दूं कि विधान परिषद के चुनाव और उसका रिजल्ट का इंतजार पंचायत प्रतिनिधियों को भी था। जैसा कि पंचायत प्रतिनिधि उन्हें वोट दिया, अब जिनको वोट दिए वो जीते या हारे। जहां इसका इंतजार था, वहीं इस बात का भी इंतजार था कि आखिरकार विधान परिषद चुनाव के बाद मेरा अपना अधिकार मिल पाएगा कि नहीं, अपना अधिकार मिलेगा या फिर और लटकता है। पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग होता है या नहीं होता है। जैसा कि समाप्त हो गया और आदर्श आचार संहिता भी अब समाप्त होगा और इसी के साथ ही अब पंचायत प्रतिनिधियों को खास ट्रेनिंग भी दिए जाएंगे। सरपंच पंच साहब को अधिकार मिलेगा और वार्ड सदस्यों का भी उन्हें कर्तव्य और अधिकार को बताया जाएगा। बस अगले सप्ताह उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को खास ट्रेनिंग पंचायती राज विभाग के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण जानकारी के अनुसार 3 दिवसीय होने जा रहा है। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का एक बड़ा बयान आया है। निडर होकर दुनिया के सामने खड़ा है भारत। आपको बता दें, भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो बिना किसी के डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों पर बटी हो, तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। नीति है तो नियत भी, प्रधानमंत्री का यह बयान है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने हितों के लिए अडिग रहता है। देश के पास आज नीति भी है, नियत भी है। देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चित शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा कर भी रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। वहीं जनसंवाद यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा, आप लोगों के सुझाव मुझे काम करने की ऊर्जा देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जनसंवाद यात्रा के क्रम में हिलसा, करायपुर सुराय और परवलपुर व एंकर सराय प्रखंडों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से मिले और कहा कि आपकी बदौलत ही हमें पूरे सूबे की सेवा करने का मौका मिला है, इसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। सीएम ने कहा कि सबसे खास बात यह है कि यात्रा के दौरान आप लोग जो सुझाव देते हैं वह हमें काम करने की ऊर्जा देता है। हमने ऐसे प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं जिनके माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। मिलने के क्रम में बुजुर्ग अपना अनुभव तो युवा अपनी दूरगामी सोच से हमें अवगत करा रहे हैं। आपके सुझाव हमें सूबे के विकास की ओर गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। इधर मध्य निषेध सिपाही को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधीन मध्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम बीते दिन जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1825 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और इधर अनंत सिंह के बैग से मिला मोबाइल, वार्डन निलंबित, जेलों में छापे पड़े हैं। बेउर जेल में बीते दिन हुई ताबड़तोड़ छापे में पुलिस ने मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह के बैग से एक मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया। विधायक के स्पेशल वार्ड में मारे गए छापे के दौरान एक कागज पर लिखे कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं। आखिर जेलों में यह कहां से सामान उपलब्ध हो रहे हैं, यह काफ़ी सोचनीय मुद्दा है। और इधर यूक्रेन संघर्ष का हल हिंसा नहीं संवाद,
जयशंकर का कहना है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा, भारत संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ है। भारत संघर्ष से पूरी तरह से खिलाफ में है। भारत प्रेरणा बना हुआ है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिन लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत संघर्ष के खिलाफ है। हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। यह बिल्कुल बेहतर बयान इनका है कि लड़ाई का हल लड़ाई से नहीं होना चाहिए। इधर विधान परिषद के 24 सीटों के नतीजे आपके समक्ष हैं। किसी को मिला है खुशी तो किसी को मिला है गम। मुंबई में ओमिक्रॉन के नए स्वरूप XI का दशक 10 गुना अधिक संक्रामक होने की भी आशंका जताई जा रही है। मुंबई में 50 वर्षीय महिला में पाया गया है यह संक्रमण। और शिकायत की अगर बात कर लें तो राउत पर सख्ती से नाराज पवार मोदी से मिले। 20 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर हुई बातचीत। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई का मुद्दा भी उठा है। तो बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। आपको बता दें, खाना भोजन सुबह 9 से पहले और शाम 6 बजे के बाद बनाएं। परेशानी हो तो यहाँ पर फ़ोन करें, यानी कि 0612 2294 20 पर कॉल करने के लिए कहा गया है। एक नंबर और जारी किया गया है 0612 और टेलीफोन नंबर है 2294 20 6। यानी कि भीषण गर्मी के बीच तेज हवा चलने के कारण अगलगी की आशंका को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत लोगों से कहा गया कि वे खाना सुबह 9 बजे के पहले और शाम 6 बजे के बाद ही बनाएं। विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे इस नियम का हर हाल में पालन करें। बिल्कुल हर जगह से इन दिनों सूचना मिल रही है अगलगी की। कई घर जल जा रहे हैं, पूरा सामान जल कर राख हो जा रहा है, तो सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज छठ महापर्व की लोगों को दी है शुभकामनाएं। पूरे बिहार में मना भाजपा का स्थापना दिवस। 42 वर्ष की हो गई भाजपा बिहार में नंबर 1 बनी। पटना से निकाली गई प्रभात फेरी, जुटे भाजपा नेता। और बिहार में शून्य से शुरू भाजपा की संघर्ष यात्रा का चढ़ता गया है ग्राफ, जहां भाजपा कभी शून्य पर थी, आज सचमुच में बिहार का नंबर 1 पार्टी बन गई है। बीते दिन राजनीतिक खेल के दौरान भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। सम्राट अशोक जयंती की तैयारी जोरों पर जारी है। महंगाई के खिलाफ आज से विरोध सप्ताह भाकपा माले के द्वारा। और 2187 पदों के लिए 14 से कर सकेंगे आवेदन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए 1 से 2 दिनों में विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग की ओर से 2187 पदों के लिए 14 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंतिम तिथि 17 मई तय की गई है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आज से शुरू हुई है। और इंद्रभूषण बने संविदा प्राधिकरण के सदस्य और केंद्रीय मंत्री पारस ने दी छठ पर्व की महाबधाई। और इधर बात कर ले, देर तक ठंड रहने से कम आए मंजर, अब ज़्यादा गर्मी से सूख रहे टिकोले। मौसम की दगाबाजी से बिहार के किसान परेशान हैं। इस बार 40% ही घट सकता है आम का उत्पादन। और मौसम के 3 रंग बिहार में, कहीं लू, कहीं धुंध तो कहीं छाए बादल। बिहार में इन दिनों मौसम के 3 रंग दिख रहे हैं। दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले प्रचंड गर्मी और लू के चपेट में है, तो उत्तर पूर्वी इलाके में बादल और बूंदाबांदी की स्थिति बनी है। इधर गोपालगंज और आसपास के इलाके में सुबह में धुंध की स्थिति भी दिख रही है। उत्तर पूर्व बिहार में बूंदाबांदी और आंशिक बादल की स्थिति रही और गोपालगंज के इलाके में सुबह में धुंध, यानी कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दक्षिण बिहार में 4 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। दक्षिण बिहार में गर्म और शुष्क हवाओं के प्रवाह से लू की स्थिति बन गई है। विशेषकर दक्षिण मध्य भाग में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। लू से बचने का सलाह दिया गया है और चेतावनी भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक बड़ी खबर यह है
कि निश्चित तौर पर इस अप्रैल महीने के अगले सप्ताह में पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग संभव हो सकेगा, सरपंच साहब को अधिकार मिल सकेगा। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था, आपके लिए काम की खबरें हो सकता है। तो फिर मिलते हैं बिहार समाचार में अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।